वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी हमें जब एक वैल्यू दी जाए और कहा जाए आपने इसका वो कॉमन मल्टीपल निकालना है जो सबसे छोटा हो, लीस्ट नंबर हो, यानी वो सबसे छोटा नंबर जो इसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं एलसीएम। और इसके एलसीएम निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो होता है वो होता है डिवीजन मेथड। आज मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझाती हूँ। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है 28 एंड 49, ठीक है। हम सबसे पहले 28 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मेथड आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हुए हैं। अब हम सबसे पहले इसको उस प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले आपको ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने सिर्फ अपने प्राइम नंबर चूज़ करने हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड कंटिन्यू सो ऑन, ठीक है। हमने इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, इन्हीं टेबल्स की। अब देखें, इसमें से 28 जो है इसका लास्ट डिजिट हमें बता रहा है 8 है, तो वो 2 के टेबल के साथ हो रहा है। तो मिनटू से ये पूरा डिजिट 28 जो है वो 2 के टेबल के साथ डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। इसी तरह 14 आगे 2 का टेबल चूज़ करेगा। 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। इसके बाद अगला हमारा डिजिट जो है वो है 49, ठीक है। अब 49 हमारे इन प्राइम नंबर्स में से सिर्फ 7 के टेबल में डिवाइड हो रहा होता है। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। ये आगे उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 28 इक्वल। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 28 क्या निकले? 2 2 एंड 7। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 49 इक्वल 7 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद हमने इन दोनों दोनों जो हमने प्राइम फैक्टर 28 और 49, इसके हमने कॉमन फैक्टर कर लेने कि इन दोनों लाइनों में आपके पास कॉमन क्या है, ठीक है। ये देखेंगे 7 जो है दोनों टेबल्स में जा रहा है, ठीक है। दोनों मतलब 28 और 49 का कॉमन है फैक्टर है, ठीक है। अब हमने चूँकि एलसीएम में है तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये 7 आ गया, ठीक है। लेकिन एलसीएम में हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है? हमने इसमें नॉन कॉमन फैक्टर भी अपने चूज़ कर लेने होते हैं जो हमारे रिमेनिंग रह जाते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर यानी वो फैक्टर जो कॉमन नहीं आए, यानी वो कौन है? 2 2 एंड 7, 2 2 7, ठीक है। और एलसीएम का जो फार्मूला होता है वो होता है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हमारे जो है कॉमन फैक्टर हैं वो हमारे इधर आ चुके हुए थे प्रीवियस पेज पे 7, और हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं उनके साथ, और नॉन कॉमन फैक्टर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ये देखें 7 एज इट इज़। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। अब 28 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो रफ फर्क में 7 8 ज़ा 56, 6 5 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 5 9, ठीक है। 196 इज़ दिस इज़ योर एलसीएम, ठीक है। और ये हमारा एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपको भी एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन समझा रही थी। उसमें मैंने दो वैल्यूज़ यूज़ की, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ एक सवाल इस तरह का भी आ जाए जिसमें हम 3 वैल्यूज़ यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 25, 35 एंड 45, ठीक है। हमने इनका अब 3 वैल्यूज़ का एलसीएम कैसे निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम सेम एज इट इज़ 25 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह 35 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी एंड 45 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। मैंने अभी आपको प्रीवियस बता दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए जो हमारे 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके प्राइम नंबर्स यूज़ होते हैं। इसमें जब हमारे पास पहला नंबर है 25, हमें बता रहा है कि मैं 5 के टेबल को सिर्फ चूज़ कर सकती हूँ। 5 5 है क्योंकि ये 5 के टेबल में डिविजिबल है।
5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। इसी तरह 35 जो है ये हम 7 के टेबल में को भी चूज़ कर सकते हैं 5 को, लेकिन चूँकि हम पहले स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे 5 7 ज़ार 35 एंड 7 1 ज़ार 7। इसी तरह 49 जो है वो 5 के टेबल को ज़्यादा करीब ली जा रहा है 5 9 ज़ार एंड 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। अब सेम पिछले प्रोसीजर की तरह प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 25 तो वो हमारे आए हैं 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर 25 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 45 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने कॉमन फैक्टर करने हैं तो हम कॉमन फैक्टर करेंगे इसके सी ऑर्डर में। कॉमन फैक्टर इन तीनों लाइनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, जो तीनों के मतलब फैक्टर्स में कॉमन आ रहा है, यानी जो मुश्तरक है एक जैसा है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद हमारा चूँकि एलसीएम है, एलसीएम में हमेशा कॉमन के साथ नॉन कॉमन फैक्टर भी आता है, तो नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 7 3 ठीक है। अब हमने मतलब कॉमन फैक्टर तो हमारा, अब हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 और इधर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है तो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। आगे 5 एज इट इज़ इधर आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले हम 5 3 ज़ार 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़ार 15 1 कैरी 3 1 ज़ार 45 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें 7 5 ज़ार 35 5 3 कैरी 7 4 ज़ार 28 29 30 एंड 31, ठीक है। फिर एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं, 3 5 ज़ार 15 5 1 कैरी 3 1 ज़ार 7 4 और आगे फिर 7 रह जाता है, 7 के साथ 7 5 ज़ार 35 5 3 कैरी 7 4 ज़ार 28 29 30 एंड 31 3 1 5, ठीक है। ये हमारे नॉन कॉमन है और ये हमारे कॉमन है। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैन 3 1 5 मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 5 के साथ, 5 5 ज़ार 25 5 2 कैरी 5 और 2 7 5 3 ज़ार 15 75। दिस इज़ योर आंसर। और ये समझाने का मकसद ये था कि जब हमारे पास 3 डिजिट्स आ जाएंगे तो उनकी हमने एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर हम तीनों लाइनों में जो सेम वर्ड होता है उसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल मेथड है, होप सो आपको पसंद आएगा, आप इसको समझेंगे। और मतलब अगर आपका कोई इस हवाले से कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, जहाँ से आपको समझ आए, ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर आप तरीके से आपको समझा सकें। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।